हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN 12th क्लास। बैंकिंग चैप्टर का ये 5th पार्ट है। 4th पार्ट में पूरा 4 पार्ट तक मैं आपके अपलोड करवा चुकी हूँ। जब तक आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। सो 4th पार्ट तक आप देखिए। ये 5th पार्ट है। डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक क्या होता है और सेंट्रल बैंक? मैंने पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह डिस्क्राइब किया है। फर्स्टली हम इनमें यहाँ डिफरेंस देखेंगे। फर्स्टली आप देखेंगे सबसे पहले मीनिंग। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच ऑपरेट्स, कंट्रोल, डायरेक्ट्स एंड रेगुलेट्स द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी तरह लर्न कर लीजिए। IMP है ये, आप इसको IMP लिख लीजिए। ये आपके आता है इसके अंदर काफ़ी कुछ। सबसे पहले सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है? कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है सबको, रेगुलेट करता है। मॉनेटरी सिस्टम स्ट्रक्चर को, कंट्री के मॉनेटरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। और कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है that provide various financial services such as accepting deposits and issuing loans। एक ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है? वेरियस फाइनेंस सर्विसेज देता है, जैसे डिपॉजिट को कंट्रोल, डिपॉजिट लेता है और लोन को, लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। सो सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक में डिफरेंस आपको पता चल गया। व्हाट इज डिफरेंस? दोनों में एक एपेक्स यूनिट इंस्टीट्यूशन है और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसको आप एक कह सकते हैं। इनमें अंडरलाइन करके एक एक वर्ड को अच्छी तरह लर्न कर लीजिए, उसके बाद इजीली हो जाएगा। अब आता है स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? इट इज एपेक्स इन द मनी मार्केट ऑफ एन इकोनॉमी। ये मनी मार्केट के बारे में पूरा बताता है, हमें बताता है। इट इज जस्ट ए यूनिट। और कमर्शियल बैंक क्या है? इट इज जस्ट ए यूनिट इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का बैंकिंग स्ट्रक्चर बताता है। टोटल जस्ट यूनिट है ये, है ना, पार्ट है ये। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? प्राइमरी एम इसका है जनरल पब्लिक वेलफेयर करना है सेंट्रल बैंक का काम। जबकि इसका क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। ये IMP क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। व्हाट इज डिफरेंस? इनका मेन स्टेटस क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सेंट्रल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये पब्लिक वेलफेयर करता है, जबकि प्राइमरी उसका कमर्शियल बैंक का है प्रॉफिट मेकिंग। वो प्रॉफिट करता है बाय द लोन और दूसरे तरीकों से। इसके बाद आता है इशू ऑफ करेंसी। इट इज़ द सोल मोनोपोली रीजन ऑफ इन इशू करेंसी। ये एक मोनोपोली मतलब एकाधिकार है, इसका खुद का अकेले का राइट है सारी करेंसी को इशू करने का। जबकि कमर्शियल बैंक को क्या है? नॉट ऑथराइजेशन टू टेक दिस फंक्शन। कोई भी करेंसी को इशू नहीं करता है। सेंट्रल बैंक इशू करता है, कमर्शियल बैंक बिल्कुल नहीं करता है। अब इसके बाद होता है डीलिंग। डीलिंग क्या होती है? इट कैन नॉट डायरेक्टली डील विद द पब्लिक। सेंट्रल बैंक डायरेक्ट पब्लिक से डील नहीं करते हैं। इट डील विद गवर्नमेंट एंड बैंक्स। ये गवर्नमेंट और बैंक को ही डील करते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक को डील करते हैं। इट डील, और कमर्शियल बैंक है, इट डील विद द पब्लिक एंड बिजनेस फर्म्स। ये पब्लिक को और बिजनेस फर्म को डील करते हैं। समझ आ गया? बार्टर ऑफ द गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट, इसके अंदर मैंने मीनिंग बताया आपको, स्टेटस बताया, ऑब्जेक्टिव बता दिया कि क्या ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल बैंक का एंड कमर्शियल बैंक का, और इशू ऑफ करेंसी के बारे में बताया। डीलिंग बता दी कि डीलिंग कौन किससे करता है। नेक्स्ट आता है बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ही बैंक है कौन? सेंट्रल बैंक। जबकि कमर्शियल बैंक क्या है? इट हैज़ नो सच रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स स्टेट के प्रति इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रोल, इट डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ये डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी को कौन? सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है इंडिया की या किसी भी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को, और स्टेबिलिटी करता है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए कंट्री में। जबकि कमर्शियल बैंक क्या करता है? इट प्लेज सप्लीमेंट्री रोल। ये एक सप्लीमेंट्री रोल निभाता है एंड इट क्वाइट ऑफर रेगुलेट बाय द सेंट्रल बैंक। और ये सेंट्रल बैंक के द्वारा ही पूरा क्रिएट किया जाता है।
इसके बाद आता है ऑनरशिप। ऑनरशिप सेंट्रल बैंक है तो नेचुरल है, ऑन बाय द गवर्नमेंट। और ये क्या होता है, ये ऑन बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही कमर्शियल बैंक काम करता है। सो आई थिंक आपको डिफरेंस समझ आ गया है कि क्या डिफरेंस है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के अंदर। अब आता है हमारा नेक्स्ट मेन टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर का माना जाता है, वो है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। स्टूडेंट इस टॉपिक को आप IM पे लिख लेना, क्योंकि इसके अंदर से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जरूर बनता है। अब आपके डिस्क्रिप्टिव नहीं आ रहे बट MCQs में तो बहुत क्वेश्चन बनेंगे। सो मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन भी इसको बोलते हैं मनी क्रिएशन को। दूसरा नाम क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन। ये क्वेश्चन बनता है MCQs, व्हाट इज मनी क्रिएशन, द अदर नेम ऑफ मनी क्रिएशन इज क्रेडिट क्रिएशन। अब आपको इसमें आता है कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से क्या करते हैं कमर्शियल बैंक, डिपॉजिट को जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं उनकी मनी को। द डिपॉजिट कैन विड्रॉल इन पार्ट और फुल। अब आपको पता है कि वो डिपॉजिट जो है वो या तो पार्ट में लेगा जो भी जमा कराने वाला है, या फिर वो फुल ले सकता है। फ्रॉम देयर डिपॉजिट अमाउंट बाय राइटिंग चेक्स, द बैंक यूज द मनी इन दीज डिपॉजिट टू ग्रांट लोन। और बैंक उन मनी का क्या करेगा, वो अपने पास सारी मनी को इकट्ठा तो नहीं रख सकता, तो वो क्या करेगा, वो लोन के रूप में दूसरों को प्रोवाइड करवा देगा, लोन देता है लोगों को। दीज फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक आर द बेसिस ऑफ डिपॉजिट क्रिएशन। यही मेन डिपॉजिट क्रिएशन होता है। आज आप लोग, आज मान लो मैंने 10,000 रुपये जमा कराए, दूसरे ने 2 लाख कराए, तीसरे ने 4 लाख कराए, तो बैंक के पास कितना रुपया डिपॉजिट हो गया। बैंक उसको अपने लॉकर में या बैंक रख तो नहीं सकता है, वो क्या करेगा, उसी को आगे रोटेट करेगा। तो दिस इज द रोटेशन ऑफ दिस इज कॉल्ड डिपॉजिट क्रिएशन। ये बेसिस ऑफ डिपॉजिट है कि मैंने भी पैसा जमा कराया, आपने भी कराया, सबने मिलके कराया, परंतु बैंक उस पैसे का कुछ पार्ट अपने पास डिपॉजिट रखेगा, बाकी क्या करेगा, उसको सर्कुलेट कर देगा इन द इकोनॉमी। सो ये हमारा डिपॉजिट क्रिएशन है। इसके बाद आता है मनी क्रिएशन इज ऑल्सो नॉन एज डिपॉजिट क्रिएशन एंड क्रेडिट क्रिएशन। अभी मैंने आपको ऊपर बोला कि 1 वर्ड क्वेश्चन में आंसर्स बनते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मनी क्रिएशन, इट इज कॉल्ड डिपॉजिट क्रिएशन एंड क्रेडिट क्रिएशन। नेक्स्ट आता है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट थ्रू डायरेक्ट डेरिवेटिव डिपॉजिट। इट इज डन बाय द कमर्शियल बैंक विद द मोटिव ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट इनकम। अभी आपने देखा था मेन एम कमर्शियल बैंक का मेन एम क्या था, प्रॉफिट मेकिंग। यहाँ पर भी आ गया है कि अर्निंग इंटरेस्ट बाय द इनकम, जो डिपॉजिट आ रहा है उनसे वो इनकम जनरेट करता है। और ये जनरेट कैसे होती है, फॉर द मनी क्रिएशन और डिपॉजिट क्रिएशन बाय द बैंक इज डिटरमाइंड बाय 2 तरह से। द अमाउंट ऑफ इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट, जो इनिशियल डिपॉजिट कोई भी डिपॉजिट होल्डर कराता है। सेकंड होता है द लीगल रिजर्व रेशो, इनके द्वारा LRR। What is the full form of LRR is called legal reserve ratio. In the minimum ratio of deposit legally required by the commercial bank to be kept in the cash has 2 component. अब आपको पता है कि कमर्शियल बैंक अपने पास सारी मनी नहीं रख रहा है, वो क्या करेगा, वो जनरेट कर, वो दूसरी इकोनॉमी के अंदर उसको क्या करेगा, रोटेट करेगा। परंतु 2 चीज़ ऐसी है जो या किस पे डिपेंड करता है ये सारा, एक तो इनिशियल डिपॉजिट पर और एक करता है लीगल रिजर्व रेशो पर। अब जो मिनिमम रेशो है वो डिपॉजिट कैसे करेगा, क्या करेगा कमर्शियल बैंक, वो 2 तरह से करेगा। एक तो होता है CRR, कैश रिजर्व रेशो। सेकंड होता है सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशो। सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, इन दोनों के द्वारा क्या होता है। अब देखो, कैश रिजर्व रेशो CRR, द पार्ट ऑफ LRR टू बी केप्ट विद द सेंट्रल बैंक। कैश रिजर्व रेशो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि इसके अंदर जो कमर्शियल बैंक, अब स्टूडेंट एक एग्जांपल लो, यहाँ पर एक एग्जांपल से सुनो पहले कि सबसे पहले मेरे को 100 रुपीज़ मेरे को बैंक में डिपॉजिट कराना है, मेरे को उसके अंदर से मुझे 10% कमर्शियल बैंक अपने पास रखेंगे, बाकी जो सारा है 90% क्या करेंगे, वो सर्कुलेट कर देंगे इन द इकोनॉमी।
अब इस 90% में से भी वो क्या करेंगे, 5% सेंट्रल बैंक को उन्हें जमा कराना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर हमारा अब टोटल इकोनॉमी में कितनी मनी सर्कुलेट हुई, 85%, 85। अब 85 जो है वो रोटेशन में जा रही है, उससे बैंक कितना अर्निंग करेगा, ये क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है। सो ये दो रूप में होता है, एक तो कैश रिजर्व रेशो CRR, जो कि सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंक परसेंटेज के रूप में जमा कराता है, रिजर्व रेशो है। और सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है और प्रोसेसिंग में उस मनी को चलाता है। अब यहाँ आता है लेट द LLR टू बी 20% ऑफ देयर इज अ फ्रेश डिपॉजिट, जो इसे हम कह सकते हैं इनिशियल डिपॉजिट। मान लो हमारा 10,000 है, यहाँ एक एग्जाम्पल है, मान लो इनिशियल डिपॉजिट मेरा 10,000 रुपीज़ है, उस पर 20% मेरा LRR लग रहा है, 20% LRR लग रहा है कि जो कि कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। 1000 रुपीज़ है, उसका 20% वो अपने पास रख रहा है, मतलब कि 200 रुपीज़ वो अपने यहाँ पास रख रहा है, 2000 रुपीज़ अपने पास रिजर्व में रख रहा है ना। एज रिक्वायर्ड बैंक डिपॉजिट 20%, मतलब 2000 रुपीज़ कैश के रूप में अपने पास डिपॉजिट में रखेगा कौन, कमर्शियल बैंक। सपोज द बैंक लीव द रिमेनिंग 8000, कितना बचा, 10,000 में से यदि 2000 माइनस कर दिए तो 8000 जो है वो क्या करेगा, वो 8000 सर्कुलेट कर देगा। अब 8000 जो है वो क्या कहलाया, हमारा इनिशियल डिपॉजिट जो हमारा 10,000 था उसके आधार पर हमारा रिमेनिंग डिपॉजिट कहलाया। दोज हु बोरो यूज देयर मनी फॉर मेकिंग पेमेंट, जो कि लोगों को देना पड़ता है पेमेंट के लिए। एज एश्योर्ड दोज हु रिसीव पेमेंट पुट द मनी बैक इन द बैंक इन द वे बैंक रिसीव फ्रेश डिपॉजिट 8000, द बैंक केप 20%, वापस क्या करेगा 1600 कैश लीड द 6400। ये आपको मैं एग्जांपल के द्वारा आगे बताती हूँ। अब यहाँ पर आप इसको इस ढंग से देखेंगे, सॉरी यहाँ देखो, इसको इस ढंग से देखो, मनी क्रिएशन बाय क्रेडिट बैंक, कमर्शियल बैंक। सबसे पहले हमारा राउंड कैसा होता है, डिपॉजिट कितना था, टोटल इनिशियल डिपॉजिट कितना कराया उसने, 10,000 रुपीज़, 10,000। अब इस 10,000 डिपॉजिट में से कमर्शियल बैंक ने क्या किया, कमर्शियल बैंक ने अपने पास 20%, अब ये 20%, अब आपको देखोगे LRR का, क्रेडिट क्रिएशन का एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, 1/LRR। अब इनिशियल डिपॉजिट हमारा 10,000 है, उसका 20% अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन कितना आना चाहिए, ये हमें लास्ट में पता चलता है 50,000। ये अच्छी तरह से सीख लीजिएगा, वापस समझा रही हूँ मैं स्टार्टिंग से। यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट वीडियो बड़ा हो रहा है, क्रेडिट क्रिएशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ, क्योंकि ये आपका फिर पूरा नहीं हो पाएगा। सो क्रेडिट क्रिएशन नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 हमारा कंप्लीट लेसन कर रहा है। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।